फ्रेंड्स, माय नेम इज पूर्णिमा एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और फ्लटर एप्लीकेशन की, जो कि होने वाला है हमारा डॉक्टर अपॉइंटमेंट ऐप। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार देख लेते हैं हमारा ऐप कैसा दिखने वाला है एंड किस तरीके से वर्क करेगा। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस तरीके से दिखने वाला एक इंटरफेस हमें दिखेगा, जिसमें आप अपना रोल चूज कर सकते हैं। इफ यू आर अ डॉक्टर तो आप डॉक्टर पे क्लिक करेंगे, अगर आप यूजर हैं तो यूजर पे क्लिक करेंगे। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यूजर पे क्लिक करती हूँ। जब मैंने यूजर पे क्लिक किया तो आपके पास लॉगिन का ऑप्शन आएगा। अगर आप रजिस्टर्ड यूजर हैं तो आप लॉगिन कर सकते हैं, अदरवाइज फर्स्ट यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ, देन आप लॉगिन करेंगे। तो अभी मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ, तो मैं सीधे अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालूंगी। मैंने अपना पासवर्ड डाला एंड मैंने लॉगिन पे क्लिक किया। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से एक पेज आपके सामने आएगा, जहां पर जो भी आपके नोटिफिकेशन होने वाले हैं, जो भी आपने अपॉइंटमेंट ले रखे हैं डॉक्टर से, वो आपको ऑलरेडी ऊपर टॉप पे नोटिफाई हो रहे हैं। जैसे मेरे 3 अपॉइंटमेंट्स ऑलरेडी ले रखे हैं मैंने डॉक्टर के, तो वो मुझे दिख रहे हैं। अब मैं अपने हाथ से कैटेगरी वाइज डॉक्टर्स को सेलेक्ट कर सकती हूँ। कैसे? मैं इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगी। अब जो भी कैटेगरी आपको चूज करनी है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मुझे आई डॉक्टर चूज करना है, मैंने आई पे क्लिक किया एंड देन सर्च ऑप्शन पे क्लिक किया। तो आप देख सकते हैं आई से रिलेटेड जितने भी डॉक्टर्स हैं वो आपके सामने यहाँ पे दिख रहे हैं। अब किसी भी एक डॉक्टर को अगर आपको अपॉइंटमेंट बुक करना है, लेट्स से मुझे सेकंड वाले पे बुक करना है, मैंने इस पे क्लिक किया, देन स्क्रॉल डाउन करेंगे, आप देख सकते हैं नीचे बुक अपॉइंटमेंट का ऑप्शन आ रहा है, आपको इस पे क्लिक करना है। देन जो भी डिटेल्स है आपकी, आपको फिल करनी है। पेशेंट का क्या नाम है, मैं यहाँ पे कुछ भी नाम दे देती हूँ, ठीक है। एज दे दीजिए, जो भी एज है, फोन नंबर, जो भी डिजीज है, ठीक, मैंने डिजीज लिख दी। अब मुझे कंफर्म पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं कंफर्म पे क्लिक करूंगी, आप देख सकते हैं मेरी बुकिंग कंफर्म हो गई है एंड मैं रीडायरेक्ट हो गई हूँ अपने मेन पेज पे। तो जैसे ही मैंने अभी एक अपॉइंटमेंट बुक किया तो मेरे नोटिफिकेशन में 3 की बजाय 4 दिखाने लगा। अब मुझे क्या करना है, जब मैं इस नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करूंगी तो जितने भी मैंने अपॉइंटमेंट्स ले रखे हैं वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जैसे मैंने अभी जस्ट एक आई का अपॉइंटमेंट लिया है डॉक्टर से, तो मैं जब इस पे क्लिक करूंगी तो अब जो भी डिटेल्स मैंने फिल करी, पेशेंट का नाम क्या है, क्या उसकी एज है, क्या उसकी डिजीज है, क्या फोन नंबर है एंड किस डॉक्टर से लिया है एंड वो डॉक्टर किस चीज में स्पेशलिस्ट है, उस चीज की डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। आप क्लोज पे क्लिक करके आप इस बॉटम शीट को क्लोज कर सकते हैं, या फिर आप इस क्रॉस आइकन पे भी क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद मैं इस अपॉइंटमेंट को क्लोज कर देती हूँ। अब मैंने जिस भी डॉक्टर से यहाँ पे अपॉइंटमेंट लिया है, मुझे उस डॉक्टर पे भी देखना है कि उसके पास भी अपॉइंटमेंट दिखाने चाहिए। तो मैं यहाँ पे लॉग आउट कर दूंगी एंड डॉक्टर पे क्लिक करके मैं डॉक्टर को लॉगिन कर लेती हूँ। लेट्स से मैंने यहाँ पर स्मिथ डॉक्टर का नाम है, डॉक्टर स्मिथ, मैंने उनको लॉगिन कर लिया, ठीक है। जब मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगी तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपके पास एक पेज आएगा, जहां पर डॉक्टर्स के पास वो सारे अपॉइंटमेंट्स के नेम होंगे, यानी जो भी उसके पेशेंट का नाम है, क्या डिजीज है, क्या फोन नंबर है, और अगर वो और भी डिटेल्स देखना चाहता है तो मोर डिटेल्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरी डिटेल्स दिखाई देंगी, जो भी पेशेंट की डिटेल्स है, क्या डिजीज है, क्या उसकी एज है, ठीक है। अब मार्क्स फॉर डन का काम क्या है कि जैसे हमारा अपॉइंटमेंट कंप्लीट हो गया, यानी जो मीटिंग थी हमारी वो कंप्लीट हो गई, तो जब वो मार्क्स फॉर डन पे क्लिक करेगा तो वो उससे पूछेगा, कंफर्म करेगा कि आर यू श्योर। अगर वो कंफर्म पे क्लिक कर देता है तो जो ये स्टेटस है हमारा, जो भी मेरा अपॉइंटमेंट था वो कंप्लीट हो गया, डन हो गया है, तो वो अब उस डॉक्टर के इंटरफेस में नहीं दिखाई देगा, यानी उस पेज में नहीं दिखाई देगा। तो सेम ऐसे ही अगर यूजर ने उस अपॉइंटमेंट को बुक कर रखा है तो उस यूजर के पेज में भी वो अपॉइंटमेंट नहीं दिखाई देगा, ठीक है। हमारा ऐप काम करने वाला है। इसमें मैंने डेटाबेस में MongoDB यूज किया है एंड यहाँ पर मैंने बैकएंड में Node.js का यूज किया है। तो इस ऐप में आप 2 चीजें सीखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फुल फ्लेजेड ऐप को कैसे हम लोग उसका बैकएंड क्रिएट करते हैं नोड पे। सेकेंड चीज, अपने नोड के बैकएंड को हम फ्लटर के फ्रंट एंड से कैसे कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपने नोड के बैकएंड को क्रिएट करेंगे, नहीं, सबसे पहले अपने जो भी बैकएंड की एपीआईज है उनको क्रिएट करेंगे, उसके बाद उनको हम अपने फ्लटर ऐप से कनेक्ट करके देखेंगे। अगर आपको नोड के बारे में बेसिक नॉलेज या फिर नोड से कैसे प्रोजेक्ट बनाया जाता है वो नहीं आता है, तो उसका वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। मैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप उसे वहां से जाकर देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप वही वीडियो को देखिएगा, अदरवाइज आपको बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, देन आप इस वीडियो से कंटिन्यू करिएगा। तो फटाफट से चलते हैं अपने VS कोड में एंड लेट्स स्टार्ट विद द बैकएंड पार्ट। तो हम डेस्कटॉप पे आ जाएंगे, उसके बाद हम राइट क्लिक करके एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। नया फोल्डर क्रिएट करेंगे, इसका नाम मैं दे देती हूँ डॉक्टर API, ठीक है। अब हम इस अपने फोल्डर को VS कोड में ओपन करेंगे, तो राइट क्लिक करेंगे, शो मोर ऑप्शंस में आप ओपन विद कोड करेंगे। तो हमारा जो भी हमने अभी फोल्डर बनाया है वो VS कोड में ओपन हो गया है। अब मुझे क्या करना है, फटाफट से index.js फाइल बनानी है।
मैंने लिखा index.js फाइल। तो अब ऊपर 3 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, आप देख सकते हैं, उस पर क्लिक करेंगे, देन टर्मिनल, न्यू टर्मिनल। उसके बाद हमें क्या करना है, npm init-y। हमारे पास package.json फाइल ऑलरेडी क्रिएट हो गई है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इंस्टॉल करना है। क्या क्या इंस्टॉल करना है, एक्सप्रेस को इंस्टॉल करना है, मुझे मोंगूज को इंस्टॉल करना है, एंड हमारा नोडमोन। ठीक, एंटर प्रेस कर देंगे, ये तीनों चीजें हमारी इंस्टॉल हो जाएंगी। तो हमने जितनी भी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करनी थी वो ऑलरेडी इंस्टॉल हो गई हैं। आप देख सकते हैं पैकेज.json में जाएंगे तो डिपेंडेंसीज के अंदर जो 3 डिपेंडेंसी मैंने इंस्टॉल करी थी वो हो गई हैं। सबसे पहले आप स्क्रिप्ट में जो लिखा हुआ है टेस्ट कॉमा लगा के एंटर प्रेस करके आप स्टार्ट लिखेंगे। उसके बाद आपको लिखना है nodemon index.js। ठीक, इतना करने के बाद जो ऊपर डीबग वाला आपको ये ऑप्शन दिख रहा है, इसके जस्ट ऊपर आपको लिखना है टाइप मॉड्यूल। ठीक है, इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है, अपने index.js वाली फाइल में आएंगी। सबसे पहले एक्सप्रेस को इंपोर्ट कराएंगे क्योंकि हमने एक्सप्रेस को यूज करना है, तभी हम अपनी एपीआईज बना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमें क्या लिखना है, इतना करने के बाद ये दोनों जो लाइन मैंने यहाँ पे लिखी है, सबसे पहले ये मैंने एक्सप्रेस का ऑब्जेक्ट बनाया है ऐप नाम से। अब मुझे कहीं भी अगर यूज करना होगा तो मैं express.get ना लिखने की बजाय app.get लिखूंगी, app.post लिखूंगी, app.put लिखूंगी, app.delete लिखूंगी। ऑलराइट, जो नीचे मैंने 2 लाइन लिखी है, सबसे पहली वाली लाइन हमारे इसलिए यूज होती है जस्ट बिकॉज अगर हमें एपीआई में अपना URL के साथ अगर अपना कुछ भी डेटा भेजना है तो उसके लिए मुझे ये लाइन यूज करना जरूरी है। सेकेंड, हमारा जो भी डेटा हम बॉडी में भेज रहे थे वो जेसन फॉर्मेट में इंपोर्ट होके आए, इस वजह से हमें ये लाइन लिखना जरूरी है। उसके बाद हमने एक पोर्ट नंबर क्रिएट कर लिया। ठीक, मैंने ये पोर्ट नंबर क्रिएट किया है। अब जितनी भी चीजें मैं क्रिएट कर रही हूँ, ये सारी चीजें ऑलरेडी बेसिक वाले वीडियो में बता चुके हैं कि प्रोजेक्ट कैसे बनता है, उसे कैसे रन करना है, ये ऑलरेडी उसमें क्लियर है। मोंगोडीबी के बारे में आपको अगर नहीं पता है तो उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, ताकि आप वहां से जाके जो भी बेसिक्स है मोंगोडीबी के, उसे कैसे यूज करना है वो वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब हम एक बेसिक अपनी एक राउट बनाएंगे और चेक करेंगे कि ये जो हमारा है ऐप वो चल रहा है या नहीं। तो मैंने लिखा ऐप, मैंने एक बेसिक सी राउट यहाँ पे क्रिएट करी app.get। ठीक है, होम राउट है। उसके बाद मैंने उसमें भेजा है यहाँ पर हेलो यूजर। तो अब मैं क्या करूंगी, इस ऐप को अपने रन कर लेती हूँ एक बार। यहाँ पे नीचे क्लिक करेंगे, आप लिखेंगे npm start। तो अब देख सकते हैं आपका ऐप रन हो गया है। मैं पोर्ट का नाम चेंज कर देती हूँ, मैंने 5600 रख दिया है पोर्ट का नाम। अब हम यहाँ पर लोकल होस्ट उसी पोर्ट का नाम लिख के एंटर प्रेस करेंगे। अब देख सकते हैं हेलो यूजर आ रहा है। दैट मीन्स हमारी जो एपीआई है, पहली जो हमने एक राउट बनाया है वो चल रहा है। अब हमें कितने राउट्स बनाने हैं, बेसिकली सबसे पहले हमें क्या करना है, रजिस्टर यूजर और लॉगिन यूजर बनाना है। क्योंकि अगर यूजर हमारा रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर वो लॉगिन नहीं कर सकता। तो हमें रजिस्टर की एपीआई, रजिस्टर का राउट बनाना है एंड देन हमें लॉगिन का राउट बनाना है। उसके बाद आप देख सकते हैं वहां पर आपको, जब आप कैटेगरी को सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपके पास डॉक्टर्स की लिस्ट आ रही है, जो भी कैटेगरी के डॉक्टर है वो लिस्ट आ रही है। तो उसके लिए भी आपको एक राउट बनानी होगी जो उस कैटेगरी वाइज आपको डॉक्टर्स सर्च करा के देगा आपके डेटाबेस से। उसके बाद आप देख सकते हैं वहां पर जब हम नोटिफिकेशन पे क्लिक कर रहे हैं तो हमारे पास बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स आ रहे हैं, जिस भी डॉक्टर का मैंने अपॉइंटमेंट ले रखा है। ठीक है, तो हमें एक राउट वो भी बनानी होगी कि हम जब नोटिफिकेशन पे क्लिक करें तो हमें वो सारे अपॉइंटमेंट दिखने चाहिए जो भी हमने डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट लिए हैं वहां पे। उसके बाद एक और फर्दर राउट होगी हमारी, जब हम डॉक्टर से अपॉइंटमेंट को बुक कर रहे हैं तो हमें जब बुक अपॉइंटमेंट बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो हम कुछ डेटा फॉर्म का अपने बैकएंड में सेव करा रहे हैं। तो वो भी एक राउट होनी चाहिए हमारी कि हमारे जो भी अपॉइंटमेंट की डिटेल्स हैं वो अपॉइंटमेंट टेबल में सेव होनी चाहिए। तो वो भी एक हमारी राउट बनने वाली है। ठीक है, इतनी राउट्स हमारी बनने वाली हैं। अब इसमें कितनी टेबल्स हमें चाहिए होंगी, सबसे पहली बात हमें एक यूजर टेबल चाहिए होगी जहां पर हमारी यूजर की डिटेल्स होने वाली हैं, उसका क्या नेम है, उसका क्या पासवर्ड है, ये डिटेल्स हमारी यूजर की सेव होंगी। ऐसे ही हमारे पास एक डॉक्टर की टेबल होगी कि डॉक्टर का क्या डिटेल्स, उसका अबाउट, उसका एक्सपीरियंस, वो किस फील्ड का डॉक्टर है, कितना क्या एक्सपीरियंस है, ये सारी डिटेल्स हमारी डॉक्टर टेबल में भी स्टोर होंगी। उसके बाद एक अपॉइंटमेंट टेबल बनेगी, क्योंकि जब यूजर अपॉइंटमेंट को बुक कर रहा है तो किस डॉक्टर के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर रहा है एंड कौन सा यूजर बुक कर रहा है, वो भी डिटेल हमारे एक स्पेसिफिक टेबल में सेव होना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 टेबल्स हमें बनानी है।
एंड यूजर के लिए हमारी कुछ 5 राउट्स बनेंगी एंड डॉक्टर के लिए 3 राउट्स बनेंगी। क्यों? सबसे पहले हमारा लॉगिन होगा, ऑब्वियसली हमें डॉक्टर को लॉगिन कराना है। उसके बाद जब डॉक्टर भी लॉगिन कर रहा है तो उसके पास भी अपॉइंटमेंट्स की लिस्ट आ रही है, जो भी अपॉइंटमेंट उससे यानी उस डॉक्टर से रिलेटेड जिस भी पेशेंट ने अपॉइंटमेंट बुक किया है तो वो भी लिस्ट उसके पास आ रही है वहां पे। तो उस राउट को भी हमें वहां क्रिएट करना होगा। उसके बाद डॉक्टर मार्क फॉर डन भी करा है, दैट मीन्स अगर अपॉइंटमेंट उसका कंप्लीट हो गया है, उसकी जो मीटिंग है वो कंप्लीट हो गई है, तो जब वो मार्क फॉर डन पे क्लिक करेगा तो जो भी स्टेटस है उसके अपॉइंटमेंट का, अगर वो स्टेटस बुक्ड है तो उसे डन में चेंज कर देगा ताकि वो अपॉइंटमेंट उसको ना दिखाई दे वहां पे, उसको ये पता चल जाए कि यस ये अपॉइंटमेंट मेरा क्लियर हो गया है। तो ये 3 राउट्स हमारे डॉक्टर के लिए बनेंगे, यानी टोटल हमें 8 राउट्स बनानी है एंड हमारी 3 टेबल्स क्रिएट होंगी। राउट्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें जो भी हमारी 3 टेबल्स हैं उनकी फील्ड्स डिफाइन करनी होगी, यानी उनका स्कीमा बनाना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मॉडल्स नाम का फोल्डर बनाएंगे, ठीक है। अब इसके अंदर हम स्पेसिफिक 3 मॉडल बनाएंगे। सबसे पहले यूजर मॉडल बनाएंगे, देन डॉक्टर मॉडल एंड देन अपॉइंटमेंट। तो सबसे पहले हम 3 JS फाइल बनाएंगे। यूजर मॉडल बनाया मैंने, उसके बाद हम डॉक्टर मॉडल बनाएंगे एंड देन अपॉइंटमेंट देन .js फाइल। तो मैंने ये तीनों फाइल्स बनाई। सबसे पहले यूजर के अंदर हमें क्या करना है, अब यूजर के अंदर हमें सबसे पहले मोंगूज को यहाँ पे रिक्वायर यानी इंपोर्ट कराना हो, क्योंकि हम अगर मोंगूज को नहीं यूज करेंगे तो जो भी MongoDB में हमें चेंजेस करने हैं, ऐड करना है, अपडेट करना है, वो हम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे मोंगूज को इम्पोर्ट करा। देन मुझे अपने डेटाबेस को अपने इस Node.js के बैकएंड से कनेक्ट भी करना होगा। तो ये लाइन जो है ये हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग की तरह काम कर रही है, इसे हम कनेक्शन स्ट्रिंग कहते हैं। जो हमारा कनेक्शन है डेटाबेस से वो इसकी वजह से हो रहा है। अब ये किस तरीके से करते हैं ये ऑलरेडी उस वीडियो में बता रखा है, तो मैं यहाँ पे इतना डिटेल में नहीं जाने वाली हूँ। उसके बाद मैंने क्या किया, स्कीमा बनाया। स्कीमा का मतलब क्या है कि जो भी टेबल हम बनाने वाले हैं उसमें क्या फील्ड्स हम रखने वाले हैं वो डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले यूजर टेबल नाम दिया उसका, एंड उसमें मुझे 2 फील्ड्स चाहिए, एक नेम चाहिए और एक पास चाहिए। पास यानी पासवर्ड, उन दोनों का टाइप होने वाला है स्ट्रिंग, ठीक। उसके बाद अब जो भी मैंने ये अपना स्कीमा बनाया है मुझे इसे एक्सपोर्ट करना है, क्योंकि मैं इसी के थ्रू वहां पर चेंजेस करूंगी, लॉगिन कराऊंगी, इसी टेबल में डेटा सेव कराऊंगी, रजिस्टर कराऊंगी। जो भी मैंने ये टेबल बनाई थी उसको मैं यहाँ से क्या करूंगी, एक्सपोर्ट कर दूंगी। अब जब मैं डॉक्टर मॉडल क्रिएट करूंगी तो आप देख सकते हैं ये जो 2 लाइन होने वाली है तो कॉमन होने वाली है, इसे कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्रिएट कर लिया डॉक्टर टेबल, जिसमें नेम चाहिए, पासवर्ड चाहिए, डॉक्टर का क्या नाम है, क्या एक्सपीरियंस है, क्या अबाउट है, क्या स्पेशलिटी है, ठीक। उसके बाद मैंने इसी को एक्सपोर्ट करा दिया है। बाद में वहां पे मैं एक साथ index.js में इन तीनों फाइल्स को इंपोर्ट करा लूंगी। अब बची हमारी अपॉइंटमेंट वाली फाइल। अब अपॉइंटमेंट फाइल में हमें एक चीज बहुत ध्यान रखनी है कि जब यूजर भी नोटिफिकेशन पे क्लिक कर रहा है तो उसको भी अपॉइंटमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, और जब डॉक्टर क्लिक कर रहा है तो डॉक्टर को भी दिखाई दे रहे हैं। तो हमें अपॉइंटमेंट जो भी हम सेव करा रहे हैं वो कुछ इस तरीके से सेव कराना है ताकि अगर यूजर भी अगर अपना डेटा चाहे तो उस अपॉइंटमेंट टेबल से देख सकता है, अगर डॉक्टर चाहे तो वो भी देख सकता है। दैट मीन्स ये कॉमन टेबल होने वाली है जो वो दोनों ही शेयर करने वाले हैं डेटा उसमें, ठीक है। यूजर अपने हिसाब से डेटा देख सकता है, डॉक्टर अपने हिसाब से देख। तो बेसिकली मुझे करना क्या होगा, सबसे पहले तो पेशेंट का नाम होगा, यहाँ पे डॉक्टर का नाम होगा, क्योंकि उसने जिस भी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट बुक किया है वो नाम होना चाहिए, उसकी क्या एज है, क्या डिजीज है, फोन नंबर। फिर उसके बाद हम यूज करेंगे पेशेंट आईडी। अब पेशेंट आईडी का मतलब क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने कुछ अपॉइंटमेंट बुक किया है तो मेरी एक स्पेसिफिक आईडी होगी जो इस टेबल में सेव होनी चाहिए। अब एक अपॉइंटमेंट बुक कर लिया है मैंने तो मेरी एक आईडी सेव हो गई जिसके थ्रू मुझे आसानी हो जाएगी अगर मुझे डेटा फेच करना है इस टेबल से। लेकिन अगर डॉक्टर को फेच करना है तो डॉक्टर कैसे फेच करेगा, तो जब भी हम अपॉइंटमेंट सेव करा रहे होंगे तो हम साथ ही साथ ये दोनों आईडीज को सेव कराएंगे, पेशेंट की आईडी भी और डॉक्टर की आईडी भी, ताकि अगर डॉक्टर लॉगिन कर रहा है तो उसको भी वही डेटा दिखना चाहिए जिस भी स्पेसिफिक डॉक्टर के लिए आपका अपॉइंटमेंट बुक हुआ है, ठीक। उसके बाद स्पेशलिटी आप देख सकते हैं, जो भी डॉक्टर की क्या स्पेशलिटी है, यानी कार्डियोलॉजी की फील्ड में है या फिर ऑर्थोपेडिक है या फिर आई डॉक्टर है, ये सारी स्पेशलिटीज में आता है। उसके बाद स्टेटस, जैसे मैंने आपको बोला था डॉक्टर वहां से स्टेटस को चेंज कर सकता है अगर उसका अपॉइंटमेंट कंप्लीट हो गया है, यानी उसकी मीटिंग कंप्लीट हो गई है तो वो मार्क फॉर डन पे जब क्लिक करेगा तो बाय डिफॉल्ट ये जो स्टेटस होगा ये बुक्ड होगा। अगर किसी ने अपॉइंटमेंट बुक किया तो स्टेटस बुक्ड रहेगा। दैट मीन्स वहां पर यूजर को भी सिर्फ वही अपॉइंटमेंट्स दिखाई देंगे लिस्ट जो बुक्ड वाले हैं, डन वाले नहीं होंगे। अगर डन हो जाएंगे तो वो वहां से हट जाएंगे। सेम यही चीज हमारे डॉक्टर के साथ भी है कि उसको भी वही अपॉइंटमेंट्स दिखाएंगे जिनका स्टेटस बुक्ड है। तो ये बाय डिफॉल्ट स्टेटस फील्ड जो है इसमें डेटा हमारा बुक्ड जाने वाला है, इसको चेंज डॉक्टर कर सकता है, ठीक। तो ये हमारी तीनों टेबल का
स्कीमा हो गया, यानी उसमें क्या क्या फील्ड्स होने वाली है। मैंने एक खाली टेबल विद कॉलम के जो भी नाम है मैंने वो डिफाइन कर दिए। अब मैं क्या करूंगी, इसे इंपोर्ट करा दूंगी। कहाँ पे, index.js वाली फाइल। तो मैंने यहाँ पे इनको इंपोर्ट करा दिया। आप देख सकते हैं यूजर में मैंने यही चीज यहाँ पे भेजी है, नाम, यही नाम यूज मैंने भेजा है। तो इसी नाम के थ्रू ही मुझे यहाँ पर यूज करना है। अब मैं इसी नेम के थ्रू सेव करा सकती हूँ, इसी नेम के थ्रू डेटा को फेच करा सकती हूँ, इसी नेम के थ्रू मैं डेटा में चेंजेस कर सकती हूँ। तो ये जो नाम यूज हुआ है, इम्पोर्ट डॉक्टर फ्रॉम दिस टेबल, इम्पोर्ट अपॉइंटमेंट फ्रॉम दिस टेबल, तो इस नाम को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। इसी नाम को हम यूज करने वाले हैं अपने पूरे एपीआई में। ठीक है, अपने जितने भी हम राउट्स बनाएंगे उसमें स्पेसिफिक यूजर की अगर टेबल है तो यूजर वाला नाम यूज करेंगे, डॉक्टर है तो डॉक्टर का नाम यूज करेंगे, अपॉइंटमेंट है तो अपॉइंटमेंट जो भी नाम दिया है। तो अब हमने इतना काम कर लिया। अब हमारे पास काम के बजाय सिर्फ वो 8 एपीआई बनाने, यानी 8 राउट्स बनाने हैं हम लोग को। बनाने के बाद हम उससे एक बार चेक भी कर लेंगे थंडर क्लाइंट पे कि वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं काम कर रहे हैं। थंडर क्लाइंट, ये जो सिंबल आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसी को हम थंडर क्लाइंट कहते हैं। इस पर क्लिक करके हम जो भी अपनी राउट्स क्रिएट करेंगे उसे हम यहाँ पर रन करके देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं सबसे पहले क्या करूंगी, डॉक्टर और यूजर के लिए एक डमी डेटा मैं ऑलरेडी अपने मोंगोडीबी में सेव कराने वाली हूँ। मोंगोडीबी में डेटा को कैसे सेव कराया जाता है ये वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस हो रखा है। आप उस वीडियो को देख कर ही इस वीडियो को देखिएगा, अदरवाइज आपको चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगेंगी। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने राउट्स बनाने, जो मैंने 8 राउट्स आपको बताए थे वो हमें बनाने। तो शुरुआत में यूजर की रजिस्टर और लॉगिन राउट से करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर यूजर के लिए रजिस्टर और लॉगिन का राउट बना लूँ। दोनों रजिस्टर और लॉगिन में हमें यूजर नेम और पासवर्ड चाहिए होगा। देन दैट मींस हमें बॉडी में कुछ भेजना पड़ेगा। अगर रजिस्टर कर रहे हैं तो उसका यूजर नेम और पासवर्ड सेव कराना होगा, और लॉगिन कर रहे हैं तो यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन करना होगा। तो दोनों में ही हमें पोस्ट रिक्वेस्ट लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मैंने पहले क्लाइंट स्पेसिफाई किया है कि इसके नीचे जितनी भी राउट्स होंगी वो क्लाइंट साइड की राउट्स होंगी। सबसे पहले हमने रजिस्टर यूजर किया। अब मैंने यहाँ पे /API यूजर, यानी यूजर का मतलब ये है कि ये जो भी एपीआई है वो यूजर की एपीआई है, इससे पता लग रहा है। जिसमें मैंने सबसे पहले क्या किया है, जो भी हमारी बॉडी में नेम और पासवर्ड आ रहा है सबसे पहले उसे चेक किया है कि अगर वो खाली है या अनडिफाइंड है या नल है तो हमें मैसेज आ जाए कि प्लीज फिल ऑल फील्ड्स, और स्टेटस हमने 400 सेंड किया है। ठीक है, अगर हमारा नेम और पासवर्ड फील्ड खाली नहीं है तब हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अब फाइंड करने का मतलब क्या है कि अगर हम नेम और पासवर्ड से अगर टेबल में डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो मुझे ये मैसेज प्रिंट करना चाहिए कि अगर ये सेम चीज, मान लीजिए एक डेटा है आकाश नाम से, अब फिर से कोई आकाश नाम से लॉग रजिस्टर कर रहा है तो हमें एरर देनी चाहिए कि हाँ, एक मैसेज होना चाहिए कि यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी ऑलरेडी इस नाम से यूजर है। इसलिए मैंने सबसे पहले फाइंड कराया कि इस नेम और पासवर्ड से कोई यूजर है टेबल में। हमारी जो भी यूजर टेबल है, आप देख सकते हैं ये यूजर टेबल का मैंने वही नाम यूज किया है। अगर नहीं है तब मैंने क्या किया, नेम और पासवर्ड जाके उस टेबल में सेव करा दिया। ठीक, इतना काम करने के बाद जैसे ही सेव हो जाए तो हमने एक मैसेज सेंड कर दिया है, यानी सक्सेस का, जिससे ये पता लग जाए कि हमारा यूजर सेव हो गया। तो ये बहुत ही बेसिक सी राउट है जिसमें मैंने कुछ नहीं किया है, अभी मैंने आपको बताया, बहुत ईजी है। अब फिर अगर कोई एरर आती है, पहले मैंने ट्राई में सारा काम कर लिया, अगर मान लेते कोई एरर आती है तो वो कैश ब्लॉक में जाएगा और अपनी एरर को डिस्प्ले करा देगा। ठीक, अब अगर यूजर लॉगिन कर रहा है तो लॉगिन में जैसा कि मैंने अभी सेम चीज हमें ये भी चेक करना है कि वो दोनों खाली नहीं होने चाहिए। अब मुझे अगर इस नेम और पासवर्ड से कोई यूजर मिलता है उस टेबल में तो मुझे डायरेक्टली क्या मैसेज डिस्प्ले करा देना है कि सक्सेस, हमें यूजर मिल गया है और मैंने उस यूजर की आईडी भी साथ में भेज दी है। ठीक है, इसलिए भेजिए, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था कि अपॉइंटमेंट टेबल में उसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। अब अगर वो यूजर नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो इनवैलिड क्रेडेंशियल, यानी आपको रजिस्टर करना होगा, देन लॉगिन करेंगे। अगर कोई एरर आती है तो कैच में चली जाए। ठीक, तो 2 राउट्स हमने अपने जो यूजर की है वो बना ली है। अब बाकी बची हमारी 3 राउट्स और। तो सबसे पहला जो मैंने अभी बनाया है वो है फेच डॉक्टर बाय कैटेगरी, यानी हमें कैटेगरी वाइज डॉक्टर को फेच कराना है। ये राउट है, यूजर का राउट है, तो यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है गेट डॉक्टर बाय कैटेगरी, समझ में आ रहा है। और फिर ये जो कैटेगरी मैंने यहाँ पे यूआरएल में भेजा है जस्ट बिकॉज, इसीलिए मैंने ये लाइन लिखना जरूरी था। जैसे मैंने आपको बताया था ये लाइन इसीलिए जरूरी है कि अगर हम एपीआई के यूआरएल में कोई चीज भेजना चाह रहे हैं तो ये लाइन लिखना हमें कंपलसरी होता है, तो मैंने इसीलिए ये लाइन लिखी। अब जो भी कैटेगरी है इसी के बेसिस में हमें फेच कराना है डेटा। तो सबसे पहले मैंने कैटेगरी को यहाँ पे फेच करा लिया। अब मैं यूआरएल में भेज रही हूँ इसलिए मैंने rec.params लिखा है। ठीक है, बॉडी में होता तो rec.body होता। अगर कैटेगरी नल है, अनडिफाइंड है, तो हमें मैसेज डिस्प्ले कराना है कि प्लीज फिल ऑल फील्ड्स। अगर ऐसा नहीं है तो हमें क्या करना है, डॉक्टर टेबल से, डॉक्टर टेबल के अंदर हमने बहुत सारी डिटेल सेव करा रखी डॉक्टर की कि वो इस फील्ड का डॉक्टर है, इस स्पेशलिटी का डॉक्टर है, उसका ये एक्सपीरियंस है, उसका ये अबाउट है,
क्या उसका डिटेल्स हैं, ये सारी चीजें मैंने डॉक्टर टेबल में सेव करा रखी है। तो मुझे इसी कैटेगरी है तो वही कैटेगरी होने वाली कि वो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर दिखा दे, आई डॉक्टर दिखा दे, वो पीडियाट्रिशियन दिखा दे। तो ये जितने भी डॉक्टर्स की कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग जितने भी डॉक्टर्स हैं उनकी लिस्ट आनी चाहिए, उनके नेम्स आ जाने चाहिए। तो स्पेशलिटी के अंदर हमने यही चीज सेव कराई है कि वो इस चीज में स्पेशलिटी उनको हासिल है, यानी वो ऑर्थोपेडिक के डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, वो आई के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। तो इसलिए मैंने स्पेशलिटी के अंदर क्या फील्ड सेट कर रखी है, कैटेगरी जो भी यूजर ने वहां से सेलेक्ट करी होगी। ड्रॉप डाउन में जिसने जो भी फील्ड सेलेक्ट करेगी वो यहाँ पे आ जाएगी। यानी अब हमें मान लीजिए ऑर्थोपेडिक, तो ऑर्थोपेडिक की स्पेशलिटी के जितने भी डॉक्टर है वो फाइंड करके हमें रिटर्न कर देगा किसमें, इस डॉक्टर्स में। अब चेक करते हैं कि डॉक्टर्स की अगर लेंथ 0 दैट मींस अगर कोई भी डेटा नहीं आ रहा है तो हमें मैसेज आना चाहिए डॉक्टर्स नॉट फाउंड फॉर दिस कैटेगरी। अब जाहिर सी बात है अगर हम कोई चीज सर्च कर रहे हैं तो बहुत सारे डॉक्टर्स का नेम आएगा, यानी बहुत सारे डॉक्टर्स आएंगे, तो एक लिस्ट आएगी, एक एरे आएगा। तो उसकी लेंथ अगर हमने कैलकुलेट करी है वो 0 के बराबर है, दैट मीन्स कोई भी डेटा नहीं मिला। तो हमें मैसेज डिस्प्ले कराना है नो डॉक्टर फाउंड। अब अगर ये चीज नहीं है, यानी अगर डॉक्टर की लेंथ 0 के बराबर नहीं है, तो हमें क्या सेंड करना है, हमें डॉक्टर्स यानी जो भी इसके अंदर डेटा आया होगा एरे के फॉर्म में वो हमें अपने मैसेज में भेज देना है, ठीक है, विद स्टेटस कोड 200। इसका मतलब होता है सक्सेस। अब अगर कोई एरर ट्राई में आ रही है तो वो कैश में चला जाए एंड मैसेज डिस्प्ले कर दे सर्वर एरर। तो ये जो हमारी राउट था ये बहुत ही सिंपल था कि हमें सिर्फ कैटेगरी के बेसिस में सिर्फ फाइंड कराना था। इसमें कोई भी राउट इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिर्फ फाइंड कराएंगे, गेट कराएंगे और सेव कराएंगे और हम कुछ नहीं करेंगे। अपडेट और डिलीट हमें नहीं कराना है। उसके बाद है हमारी कौन सी राउट है, फेच अपॉइंटमेंट्स बाय पेशेंट आईडी। यानी मैंने बोला था कि जो भी पेशेंट लॉगिन किया है तो उसने उस पेशेंट ने कितने अपॉइंटमेंट बुक करे ये भी तो हमें मिलने चाहिए, तभी तो वो नोटिफिकेशन में हम दिखा पाएंगे। और वो भी अपॉइंटमेंट कौन से, जो बुक्ड स्टेटस है जिनका, यानी डॉक्टर ने जिस पे अभी डन नहीं किया है वो वाले अपॉइंटमेंट दिखने चाहिए। अगर डॉक्टर ने डन स्टेटस चेंज कर दिया है तो वो अपॉइंटमेंट नहीं दिखने चाहिए, मतलब वो खत्म हो गया है, वो अपॉइंटमेंट कंप्लीट हो गया है। तो मैंने क्या किया है, ये अपनी एपीआई का नाम लिखा है एपीआई यूजर गेट अपॉइंटमेंट बाय पेशेंट आईडी, और मैंने यहाँ पर पेशेंट आईडी भेज दी है। जो भी आईडी यहाँ पे आएगी इसके अकॉर्डिंग जितने भी अपॉइंटमेंट्स होंगे वो हमें फेच हो जाएंगे। दैट मीन्स हमें फाइंड करना है यहाँ पर पेशेंट आईडी भेजनी है, जो भी पेशेंट आईडी। अब फील्ड का नाम भी मेरे यहाँ पे अपॉइंटमेंट टेबल में पेशेंट आईडी दे रखी है, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली पेशेंट आईडी ही भेज दी है। तो अगर पेशेंट आईडी नल है या फिर खाली है तो मैसेज आना चाहिए प्लीज फिल ऑल फील्ड्स। अब अपॉइंटमेंट्स टेबल में ही डेटा सेव होगा जो भी अपॉइंटमेंट है, तो मैंने लिखा है अपॉइंटमेंट डॉट फाइंड। अब क्या फाइंड करना है कि इस पेशेंट आईडी को फाइंड करना है कि ये पेशेंट आईडी से जितने भी डेटा है जिनका स्टेटस बुक्ड है वही अपॉइंटमेंट्स मुझे दिखाने चाहिए। अब अगर ये चीज सेम वही डॉक्टर्स की तरह करिए, अगर लेंथ 0 है तो कोई अपॉइंटमेंट्स नहीं है, अगर है तो मैसेज में वो अपॉइंटमेंट्स के अंदर जो भी डेटा आया है वो मुझे यहाँ पर भेज दो। अगर ट्राई में कोई एरर आ रही है तो वो कैश ब्लॉक में चली जाएगी और वो सर्वर एरर डिस्प्ले हो जाए। अब मैंने अपॉइंटमेंट फेच करा लिए हैं जिनका बुक स्टेटस है। अब बचा कौन सा राउट, हमें जो अपॉइंटमेंट बुक करना है, यानी यूजर जब कंफर्म पे क्लिक करे, आपने देखा होगा एक मॉडल खुल के आया था जिसमें टेक्स्ट फील्ड्स थी, आप जो भी अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं कंफर्म करते हैं बुक हो जाता है, वो वही वाली राउट है कि यूजर का नाम यानी पेशेंट का नाम, डॉक्टर का क्या नाम है, क्या एज है, पेशेंट की क्या एज है, उसको क्या बीमारी है, क्या उसका फोन नंबर है, पेशेंट जो भी अपॉइंटमेंट बुक कर रहा है उसकी क्या आईडी है, एंड डॉक्टर की क्या आईडी है, जिस डॉक्टर के लिए अपॉइंटमेंट बुक हो रहा है वो भी आईडी होनी चाहिए। मैंने बताया था कि दोनों इस टेबल को कॉमन यूज करने वाले हैं, जब डॉक्टर को जरूरत हो तो वो अपना डेटा भी इससे फेच कर सके, और अगर पेशेंट को चाहिए हो तो पेशेंट भी अपना डेटा इससे फेच कर सके। दूसरा स्पेशलिटी, यानी डॉक्टर किस फील्ड में स्पेशलाइज्ड है ये। तो पहले मैंने चेक कर लिया कि कोई भी वैल्यू अगर नल है या फिर अनडिफाइंड है या एम्प्टी है तो मैसेज आ जाए प्लीज फिल ऑल फील्ड्स। अगर ये सब कुछ फील्ड है, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम एक न्यू अपॉइंटमेंट नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे एंड अपॉइंटमेंट टेबल के अंदर ये सारी फील्ड्स को क्या कर देंगे, सेट कर देंगे, यानी सेव कर देंगे। अब स्टेटस फील्ड के अंदर मैंने बुक्स रखा है, क्यों बुक रखा है, क्योंकि जैसे ही अपॉइंटमेंट बुक हो रहा है तो स्टेटस बुक्ड में चेंज हो रहा है। डन में तब चेंज होगा जब डॉक्टर खुद से चेंज करेगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया है, इसी न्यू अपॉइंटमेंट जितना डेटा मैंने यहाँ पे सेट किया है वो सेव करा दिया है। सेव कराने के बाद हमारे पास मैसेज आ जाएगा कि सक्सेस यानी सेव हो गया है, और अपॉइंटमेंट के अंदर जो भी न्यू अपॉइंटमेंट हमारा सेव हुआ है उसकी डिटेल्स हमें इस वेरिएबल के अंदर मिल जाएंगी। अब अगर ट्राई के अंदर कोई भी एरर आती है तो वो हमारा कैच के अंदर जाएगा, ठीक है। यानी हमारी यहाँ पे जो यूजर की राउट है वो कंप्लीट हो गई। यूजर की हमारी 5 राउट्स थी वो हमने कंप्लीट कर ली है।
अब बची हुई हमारी डॉक्टर की 3 राउट्स, यानी हमें क्या करना है, सबसे पहले डॉक्टर को भी सेम काम करना है, जो हम पेशेंट आईडी से फेच करा रहे हैं वहां पे हम डॉक्टर आईडी कर देंगे, बाकी और कोई चेंज नहीं करेंगे। दूसरा काम हमें क्या करना है, यहाँ पे जैसे हम अपॉइंटमेंट को बुक करा रहे हैं वैसे ही हमें मार्क फॉर डन वाला एक राउट बनानी होगी कि हाँ डन हो गया है डॉक्टर की तरफ से। एक और राउट बनेगी डॉक्टर की, जो की होगी लॉगिन वाली। तो अब मैं डॉक्टर वाली एपीआई में बात करने जा रही हूँ। तो डॉक्टर मैंने यहाँ पे कमेंट लिख दिया, जिससे अगर मैं वापस से इस प्रोजेक्ट को रिव्यू कर रही हूँ, कोई दूसरा रिव्यू कर रहा है तो उसे पता रहे कि अच्छा ये डॉक्टर की राउट्स है, वो यूजर की राउट्स है। अब लॉगिन डॉक्टर हो रहा है तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है एपीआई डॉक्टर, वहां पे मैंने यूजर लिखा था, यहाँ पे डॉक्टर लिखा है, और लॉगिन नेम और पासवर्ड से हमें सिर्फ लॉगिन करना है। जैसे मैंने यूजर को लॉगिन कराया था बस वैसे ही डॉक्टर को कराना है। यहाँ यूजर लिखा था, यहाँ पे आपको डॉक्टर कर देना है, और कोई चेंज नहीं होने वाला है। इस वाली राउट में कोई चेंज नहीं होगा सिवाय इस नाम के। जो डॉक्टर लिखा है वहां पे यूजर था, यहाँ पे डॉक्टर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हमें क्या करना है, अब अपॉइंटमेंट जो भी डॉक्टर की आईडी से अपॉइंटमेंट फेच कराना, जैसे मैं पेशेंट की आईडी से फेच करा रही हूँ, जिनका स्टेटस बुक्ड है वही सेम काम हमें डॉक्टर के साथ करना है। तो मैंने डॉक्टर आईडी वहां भेज रखी है, अगर वो खाली है तो मैसेज आ जाए प्लीज फिल ऑल फील्ड्स, नहीं है तो फाइंड कर ले कि ये डॉक्टर आईडी से जितने अपॉइंटमेंट्स हैं जिनका स्टेटस बुक्ड है वही डिस्प्ले होने चाहिए डॉक्टर को भी। अब मान लीजिए अगर अपॉइंटमेंट्स के अंदर कोई भी डेटा नहीं आ रहा है, उसकी लेंथ 0 है, तो हमें डिस्प्ले होना चाहिए मैसेज नो अपॉइंटमेंट्स येट। ठीक, अब उसके बाद अगर ये चीज नहीं फॉलो हो रही, यानी मान लीजिए अपॉइंटमेंट की लेंथ 0 नहीं आ रही है, तो हमें मैसेज आ जाना चाहिए जो भी अपॉइंटमेंट उसके अंदर आए हैं इस वेरिएबल के अंदर, वो सारा एरे हमें इस मैसेज के अंदर मिल जाएगा। ठीक, अब अगर ट्राई के अंदर कोई भी एरर आ रही है तो वो कैच ब्लॉक में जाएगा और सर्वर एरर डिस्प्ले करा देगा। ये सब हम लोग app.get और ये पोस्ट कैसे लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, ये ऑलरेडी मैंने बेसिक Node.js की वीडियो में समझा रखा है। आप पहले उन 2 वीडियोस को देखिएगा, उसके बाद ही इस वीडियो से कंटिन्यू करेगा। पहले आप नोड का बेसिक समझ लीजिएगा, उसके बाद हम प्रोजेक्ट को कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे बैकएंड क्रिएट करते हैं Node.js से, वो भी देख लीजिएगा। उसके बाद आपको MongoDB के बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, आप तभी इस प्रोजेक्ट से मूव करिएगा, अदरवाइज चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। उसके बाद हमारी लास्ट राउट बची है डॉक्टर की, जो की है एपीआई डॉक्टर अपडेट अपॉइंटमेंट स्टेटस, यानी हमें क्या करना है, एक आईडी भेजनी है। अब जिस भी अब अपॉइंटमेंट टेबल के अंदर बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स होंगे, एक पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट को ही हमें बुक को स्टेटस को चेंज करना है डन में। तो मैंने उस अपॉइंटमेंट टेबल में जो अपॉइंटमेंट्स की लिस्ट बनी हुई है, जो भी डेटा है, उसमें पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट की आईडी भेजी है यहाँ पे कि इस अपॉइंटमेंट का जो भी स्टेटस है वो बुक से क्या चेंज हो जाए, डन में चेंज हो जाए। तो मैंने यहाँ पे आईडी भेजी है, तो मैंने यहाँ पे आईडी यूज करी है। अगर वो खाली आ रही है, अनडिफाइंड आ रही है, तो मैसेज आएगा प्लीज फिल ऑल फील्ड्स। अगर ऐसा नहीं है तो अपॉइंटमेंट से फाइंड करेगा आईडी के बेसिस में, इस आईडी के बेसिस में उसे जो भी डेटा मिला, मान लीजिए अपॉइंटमेंट्स के अंदर कुछ तो आया, अगर आया तो हमें क्या करना है, उसका स्टेटस डन कर देना है और इसे सेव करा देना है। अगर ऐसा नहीं आता है तो मैसेज आ जाना चाहिए अपॉइंटमेंट नॉट फाउंड। ठीक, अब ये काम कराने के बाद हमें क्या करना है, सक्सेस मैसेज को सेंड कर देना है, एंड जो भी हमने अपॉइंटमेंट अपडेट किया है वो मुझे यहाँ पर भेज देना है। मैंने अपनी समझ से भेजा है यहाँ पर, आप चाहें तो सिर्फ सक्सेस भेज दीजिए, ये मत भेजिए, कोई ऐसा जरूरी नहीं है, मैंने सिर्फ चेक करने के लिए भेजा था। अब अगर ट्राई में कुछ भी एरर आएगी तो वो कैच में जाएगा और सर्वर एरर डिस्प्ले करा देगा। तो ये हमारी 8 राउट्स हैं जो हमारे इस प्रोजेक्ट में यूज होने वाली है। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ इन 8 राउट्स के बारे में, तो मैंने ये सारी राउट्स को यहाँ पे क्लियर कर दिया है आपको कि कौन सी राउट कैसे चल रही है, कैसे बनने वाली है। तो ये सारी चीजें कंप्लीट होते ही अब हमें क्या करना है, अपनी इन राउट्स को एक बार थंडर क्लाइंट में चला के देख लेना है। तो इन राउट्स को चलाने से पहले, एक बार टेस्ट करने से पहले, MongoDB में मैंने कुछ डमी डेटा ऑलरेडी सेव करा रखा है, आप देख सकते हैं। डॉक्टर अपॉइंटमेंट नाम का मेरा एक कलेक्शन बना हुआ है, उसके अंदर बहुत सारे टेबल्स हैं, जैसे अपॉइंटमेंट, डॉक्टर्स एंड यूजर्स। ठीक है, मैंने जैसा बताया था, इनके अंदर मैंने डमी डेटा ऑलरेडी सेव कर रखा है। ठीक, डॉक्टर्स के अंदर मैंने कुछ 5 to 6 डॉक्टर्स का डेटा सेव कर रखा है। यूजर्स में मैंने 2 यूजर ऑलरेडी यहाँ पर इंसर्ट करा रखे, सेव करा रखे हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अपनी अब राउट्स को ना चला के देखते हैं, तब अभी हम टेस्ट कर पाएंगे। अगर हमारे पास डेटा नहीं होगा तो हम टेस्ट कैसे करेंगे। जैसे यूजर्स के लिए मुझे टेस्ट करना है, अपॉइंटमेंट्स के लिए टेस्ट करना है, तो मेरे पास कुछ ना कुछ डेटा होना चाहिए, तो मैंने डमी डेटा ऑलरेडी यहाँ पर सेव करा रखा है। डॉक्टर्स के लिए मैंने बोला था कि हमें डेटा ऑलरेडी पहले से सेव कराए रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें उनको सिर्फ फेच कराना है उनकी डिटेल्स। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने बोला था ये थंडर क्लाइंट का सिंबल है, आप इस पे क्लिक करेंगे, न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे। आप न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे, आपके पास रिक्वेस्ट आ गई। अब सबसे पहली रिक्वेस्ट हम अपनी यूजर की रजिस्टर और लॉगिन की चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमें ये हटाना है,
एस को हटा देते हैं, इस जगह पर हमें क्या लिखना है, लोकल होस्ट। तो हमने अपने पोर्ट का नंबर यहाँ पर 5600 लिखा। अब पहली जो भी राउट है वो क्या है, वो हम वहां से कॉपी कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे आए और सबसे पहली राउट है हमारे रजिस्टर वाली, तो मैंने उठाया इसे यहाँ से, इसे कॉपी कर लिया, ठीक है, यहाँ पर आ गए। अब मुझे इसमें रजिस्टर करना है यूजर को, तो मैंने बॉडी पे गए एंड बॉडी में मैंने एक नेम पैरामीटर में मैंने क्या भेजा, कोई भी नेम आप यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर आदि यूज कर लिया, आदित्य यूज कर लिया एक नेम। उसके बाद मैंने यहाँ पे पासवर्ड की फील्ड बना ली। अब मुझे जो भी यहाँ पे पासवर्ड बनाना है मैं उसे यूज बना सकती हूँ। मैंने यहाँ पे पासवर्ड सोच रखा है 1 2 3 4, 4 बार मैंने 7 यूज किया। मैं सेंड पर क्लिक करूंगी तो मुझे यहाँ पे मैसेज दिखाई देने लगेगा जो भी मेरा डेटा है। जैसे मैंने क्लिक किया, अभी हमने अपने प्रोजेक्ट को रन नहीं किया है, सॉरी हम भूल गए थे, तो यहाँ पे रन कर लेते हैं प्रोजेक्ट को अपने npm स्टार्ट करके। तो हमारा प्रोजेक्ट अब रन हो गया है। अब हम अपनी एपीआई को एक बार फिर से चला लेते हैं। सेंड पे क्लिक किया, अब देख सकते हैं यहाँ पे सक्सेस आ गया। दैट मीन्स हमारा जो यूजर है वो रजिस्टर हो गया है। कैसे चेक करेंगे, यूजर्स पे आएंगे एंड इसे रिफ्रेश करेंगे, तो अब देख सकते हैं आदित्य नाम का जो भी डेटा मैंने अभी रजिस्टर किया था वो हो गया। तो यहाँ पर रजिस्टर यूजर की जगह यहाँ पर लॉगिन लिखा होगा, तो बस सिर्फ इतने पार्ट को मैं चेंज कर देती हूँ और यहाँ पे सेम नेम और पास कर देती हूँ एंड देन सेंड कर देते हैं। तो अब देख सकते हैं लॉगिन हो गया है और जो भी यूजर की आईडी है वो हमें यहाँ पे दिख गई है। अब इस यूजर की आईडी के बेसिस पर ही हम क्या करेंगे, अपॉइंटमेंट टेबल में पेशेंट वाली जो यूजर की आईडी है वो और जो डॉक्टर की आईडी है वो सेव कराएंगे। इसीलिए मैं आईडी को भी यहाँ से भेज रही हूँ। ठीक, अब मैंने 2 राउट्स यहाँ पे चेक कर लिए। उसके बाद हमें डॉक्टर्स को फेच करना है यानी गेट करना है। तो सबसे पहले राउट को मैं गेट में चेंज करती हूँ। यहाँ से इतने पार्ट को मैं कॉपी कर लेती हूँ एंड यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, एपीआई यूजर गेट डॉक्टर बाय कैटेगरी। अब जो भी कैटेगरी है मैंने यहाँ पे कैटेगरी लेट्स से यहाँ पे मैंने कैटेगरी आई लिख दिया है। तो जितने भी आई वाले डॉक्टर होंगे वो मुझे यहाँ पे दिखाई देने लगेंगे। मैंने सेव किया एंड सेंड किया। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी डॉक्टर्स हैं, जैसे पहला 1 2 3 डॉक्टर्स हैं जो आई से रिलेटेड है और तीनों का डेटा मेरे सामने आ रहा है। डॉक्टर ब्राउन एंड डॉक्टर चार्ली एंड डॉक्टर निक, ये तीनों डॉक्टर्स हमारे आई स्पेशलिस्ट हैं, इसलिए उनका डेटा हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से, जिस तरीके से मैं अभी आपको करके दिखा रही हूँ, ऐसे ही आपको अपनी हर एक राउट को चेक करके देखना है पहले कि वो सही से काम कर रही है या फिर नहीं। ठीक है, हमने ये 3 राउट्स देख लिए हैं। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ अपॉइंटमेंट्स गेट करने कि एक पेशेंट आईडी पे कितने अपॉइंटमेंट्स उस पर्टिकुलर जिस बंदे ने लॉगिन किया है इस ऐप में अपने अपॉइंटमेंट्स को बुक करने के डॉक्टर से, उसकी आईडी से कितने अपॉइंटमेंट्स बुक हुए हैं। तो मुझे क्या करना है, सिर्फ इसे कॉपी करना है। मैंने यहाँ पे कॉपी, आप देख सकते हैं बहुत आसानी से हम अपनी एपीआईज को चेक कर सकते हैं थंडर क्लाइंट में। बस अब मुझे यहाँ पे आई की जगह पे क्या भेजना है, आईडी भेजनी है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर पूर्णिमा नाम का जो भी मैंने अभी एक अपने ही नाम से मैंने रिकॉर्ड इंसर्ट कराया था, तो उसी से रिलेटेड मैंने 2 अपॉइंटमेंट्स बुक करे थे, तो मैं इसे कॉपी कर लूंगी इस आईडी को और यहाँ पर जाकर पेस्ट कर दूंगी। तो इस आईडी से रिलेटेड जितने भी अपॉइंटमेंट्स होंगे मुझे दिखाई देंगे। सेव करते हैं, सेंड करते हैं। हम देख सकते हैं हमने 2 अपॉइंटमेंट्स ही बुक करे थे अपॉइंटमेंट टेबल में, जिसमें पेशेंट का नाम शिवी है, डॉक्टर का नाम क्या है, क्या एज है पेशेंट की, क्या डिजीज है उसको, क्या उसका फोन नंबर है। अब पेशेंट आईडी का मतलब क्या हुआ, जिसने ये अपॉइंटमेंट बुक किया है वो आईडी और किस डॉक्टर के लिए बुक हुआ है वो आईडी यहाँ पर सेव हो रखी है। स्पेशलिटी कार्डियोलॉजी के लिए है, स्टेटस बुक्ड है। ठीक, ऐसे ही सेम दूसरा रिकॉर्ड है। तो अभी आप देख सकते हैं। ठीक, अब मुझे क्या करना है, बुक अपॉइंटमेंट करना है। मैं बेसिकली करूंगी क्या, अब मुझे बुक अपॉइंटमेंट अगर करना है तो मैं यहाँ से इतने डेटा को यहाँ पे कॉपी कर लेती हूँ ताकि मैं बॉडी में उसे यूज कर पाऊँ, ज्यादा हमारा टाइम ना वेस्ट हो। तो हम फटाक से क्या करेंगे, बॉडी के अंदर इसे पेस्ट कर देंगे यहाँ पर, ताकि हम उस राउट को अपनी चेक कर सकें। हमारी बॉडी है, डॉक्टर आईडी डॉक्टर स्मिथ हमने यूज किया है। डॉक्टर स्मिथ की आईडी यहाँ से देख लेते हैं क्या है। डॉक्टर्स पे आते हैं एंड डॉक्टर स्मिथ पे आते हैं। ये डॉक्टर स्मिथ की आईडी है, इसे कॉपी कर लेते हैं। जब हम अपने फ्रंट एंड में इसी एपीआई को चलाएंगे तो हमें ये मैन्युअली नहीं सेव करना पड़ेगा, वो अपने आप सेव हो जाएगा। ठीक है, स्पेशलिटी उनकी कार्डियोलॉजी है, मैंने इतना सेव करा दिया है। अब मैं यहाँ पे पोस्ट बटन पे क्लिक करती हूँ एंड इस एपीआई का नाम चेंज कर देते हैं हम। इसका नाम है यूजर बुक अपॉइंटमेंट, मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया एपीआई यूजर बुक अपॉइंटमेंट।
अब ये डेटा मुझे सेव कराना है अपॉइंटमेंट टेबल में। ठीक है, मैं यहाँ पे सेंड पे क्लिक करूंगी। अब देख सकते हैं यहाँ पे सक्सेस आ गया, दैट मीन्स ये डेटा भी वहां जाकर सेव हो गया है, स्टेटस अपने आप बुक्ड आ गया है। जरा एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे आके अपॉइंटमेंट्स में आते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए पायल नाम से डेटा सेव हो गया है, पेशेंट की आईडी आ गई है, डॉक्टर की आईडी आ गई है, स्पेशलिटी क्या है, पायल नाम का पेशेंट है, डॉक्टर स्मिथ से उसने अपना अपॉइंटमेंट बुक कराया है। भेजा था डेटा, क्या वो सच में वैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो मैं एक बार फिर से इसी पेशेंट आईडी वाली जो भी राउट है उसे चला के देख लेती हूँ, जिससे मुझे पता लग जाएगा कि हाँ जो भी मैंने अपॉइंटमेंट बुक कराया था वो सही से हमारा एपीआई चल रही है। मैंने यहाँ पे पेस्ट किया एंड यहाँ पर मैंने यही पेशेंट आईडी यूज करके यहाँ पे सेव करा दी। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे गेट कर दिया, इसे सेंड करते हैं तो देख सकते हैं पहला रिकॉर्ड, दूसरा रिकॉर्ड एंड तीसरा रिकॉर्ड। ठीक, तो जितने भी हमारे यूजर की जो एपीआई थी वो हमने चला के देख लिए। जैसे मैंने यहाँ पे यूजर के लिए लॉगिन चलाया वैसे आप डॉक्टर के लिए चलाएंगे, जैसे मैंने यूजर के लिए फेच कराया वैसे आप डॉक्टर के लिए फेच कराएंगे। एंड सेम इसी तरीके से यहाँ पे जब आपको अपॉइंटमेंट का स्टेटस डन करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आईडी भेजनी है। तो इस एपीआई को मैं एक बार चला के दिखा देती हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, अपडेट कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर पुट यूज किया है, यानी अपडेट के लिए हम पुट यूज करते हैं, डिलीट के लिए हम डिलीट यूज करते हैं। एंड पोस्ट और गेट, जब हमें कुछ फेच कराना होता है तो हम गेट करते हैं, अगर हमें कुछ सेव कराना होता है या फिर कुछ डेटा भेज के फेच कराना होता है तो हम पोस्ट यूज करते हैं, अगर बॉडी में करा रहे हैं तो। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब ये अपडेट हो रहा है तो यहाँ पर मैंने एपीआई डॉक्टर अपडेट अपॉइंटमेंट स्टेटस, इसे मैं पुट में चेंज कर देती हूँ एंड यहाँ पर आईडी भेज देते हैं। अब मैं पायल वाली जो मैंने अपॉइंटमेंट अभी बुक कराया है, मैं इसी का स्टेटस बुक करना चाहती हूँ। इस आईडी को कॉपी किया एंड यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, मैं यहाँ पे सेंड पे क्लिक करूंगी तो आप देख सकते हैं हमारा जो भी स्टेटस था वो बुक से डन में चेंज हो गया। दैट मीन्स अब ये जो पायल है इसका डेटा हम फेच करेंगे तो नहीं दिखाएगा। ठीक है, पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि वो स्टेटस एक्चुअली में डन हुआ है या नहीं हुआ है। हाँ, डन हो गया है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं अपना पेशेंट आईडी वाली फिर से एपीआई को यहाँ पे यूज करती हूँ कि मुझे वो अपॉइंटमेंट्स नहीं दिखने चाहिए जिनका स्टेटस डन है। ठीक है, सिर्फ वही दिखने चाहिए जो हमारा स्टेटस बुक्ड है। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर भी पेशेंट आईडी है, मैं यहाँ पर कॉपी कर लेती हूँ। अब मैं सेंड करती हूँ तो देखते हैं सबसे पहले हमें शिवी आ रहा है, उसके बाद आकाश आ रहा है, हमें पायल का नहीं आया डेटा। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ वही अपॉइंटमेंट दिखाए जिनका स्टेटस बुक्ड है। तो इस तरीके से थंडर क्लाइंट से हम अपनी बनाए हुए जितने भी राउट्स हैं उसे चेक कर सकते हैं, ताकि जब हम अपने फ्रंट एंड में इन्हें यूज करें तो कोई भी एरर ना आए। ठीक है, तो इसी के साथ जो हमारा बैकएंड वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है कि हमें बैकएंड कैसे क्रिएट करना है। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा, इसी बैकएंड को हम Node.js के बैकएंड को हम अपने फ्लटर से कनेक्ट कैसे करते हैं इसके लिए। ठीक है।